हेलो गाइस, मेरा नाम शर्मा है और आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज़। तो शुरू कर लेते हैं आज की पहली बिजनेस न्यूज़ की। तो आज की पहली बिजनेस न्यूज़ हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की है। तो उन्होंने बोला है कि सारी दुनिया में इकोनॉमी की दिक्कत चल रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमी मेंटेन है, हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारी जो सारे देश में रिसेक्शन फैले हुए हैं, हमारे यहाँ तो भी खास उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है। हाँ, तब भी अपने यहाँ भी इकोनॉमी की वजह से महंगाई बढ़ी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अगली खबर यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट का है। वो प्लान कर रहा है कि $20 बिलियन का जो डील फिग्मा के साथ हुआ था, उसके ऊपर अब वो इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले उसको रोका गया था, फिर बाद में उसको अप्रूव कर दिया, अब फिर फंसा रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है फ्यूचर में फिग्मा यह डील कैंसिल कर दें। गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके इस सब्सक्राइब से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये चैनल केवल आपके लिए खोला गया है कि ताकि आपको बिजनेस न्यूज़ की हर जानकारी मिले। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। और अगली खबर चाइना की है। तो चाइना के अंदर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि चाइना का एक मार्केट बढ़ रहा है। इसमें लिखा गया है कि चाइना के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन लगा हुआ है, उसे बहुत जल्द हटाया जाएगा, जिससे चाइना का मार्केट और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगली खबर ऑयल की प्राइसेस को लेकर के है। तो हम उसकी बात करके चलें तो वो हमें फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हरदीप पुरी जी जो हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें 4 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है डीजल में। इसका मतलब यह है कि डीजल के रेट घटने का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि वो बढ़ सकता है। और हमारे अभी का प्लान यह है कि हम फ्लेक्सी ऑयल बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम डीजल पेट्रोल में दारू, शराब, इथेनॉल ये सब मिला के बेचा जाएगा। और इस बात को हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बोला था इस बात को, और उसमें एल्कोहल भी पड़ेगा। तो गवर्नमेंट में उसके पहले ही इथेनॉल का रेट बढ़ा दिया है। और ये फ्लेक्सी प्लान गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्लान है फ्यूचर में, ताकि हम लोग पूरी तरह से डिपेंड ना हो ऑयल के मामले में दूसरे कंट्री। और अगली खबर लारीयल की है। तो लारीयल ने अभी अपने ऐड को ट्विटर के अंदर बंद कर दिया है। तो उनका यह कहना है कि हमें यह नहीं पता है कि ट्विटर अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी वजह से हम ट्विटर के अंदर अपना ऐड बंद कर रहे हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले जनरल मोटर्स ने भी अपना ऐड बंद कर दिया था ट्विटर के अंदर। तो खास करके अभी ट्विटर का बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो देखते हैं कि ट्विटर आगे क्या करता है क्या नहीं। और अगली खबर बायजूस की है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले बायजूस ने अपने 140 एम्प्लॉय को बाहर निकाला था, लेकिन अभी रिसेंटली में वो केरला के सीएम से बात उनकी हुई। अब बात क्या हुई पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब जितने एम्प्लॉय बाहर निकाले 40, वो एम्प्लॉय बाहर नहीं निकाले जाएंगे, बल्कि अब उसमें 600 एम्प्लॉय केरला के अंदर से और हायर किए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है केरला के लिए। और अगली खबर एयर एशिया की है। तो उन्होंने एयर एशिया में इंडिया में जो शेयर बचे हुए थे एयर एशिया के, तो उन्होंने एयर इंडिया को अपना शेयर बेच दिया है। और ये अच्छी खबर है एयर इंडिया के लिए, क्योंकि अब पूरी तरह से एयर इंडिया हो चुका है, अब उसमें किसी का भी शेयर नहीं है। और अगली खबर हमारे आरबीआई गवर्नर की है। तो उन्होंने बोला है कि हम इकोनॉमी पर एकदम अर्जुन की तरह देख रहे हैं। हमारी इकोनॉमी और कंट्रीज से बेहतर है, लेकिन जिस दिन इन्फ्लेशन बढ़ा उसी दिन हम अपना रेपो रेट भी बढ़ा देंगे। और अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप के जो करण अडानी है, उन्होंने बोला है कि वो 7 साल के अंदर कर्नाटक में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। और कर्नाटक बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसका रीज़न हमें भी नहीं पता है, लेकिन रिसेंटली में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सब कर्नाटक के अंदर ही हो रहा है। और अगली खबर सोलर स्क्वायर की है। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए राइज किया है अपने सीरीज राउंड ए के अंदर। और अगली खबर इलॉन मस्क की है। तो इलॉन मस्क के नेटवर्थ 9 बिलियन से ज़्यादा घटे हुए हैं। जब से उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा है तब से उनका नेटवर्थ घटा है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में रिसेक्शन है, इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी चल रही है, इसकी वजह से भी शायद उनका नेटवर्थ घटा है। बल्कि इलॉन मस्क का नहीं, दुनिया के जितने अमीर आदमी हैं टॉप 5 में, सबके नेटवर्थ घटे हैं। यहाँ तक कि अडानी जी के भी नेटवर्थ काफ़ी तेज़ घटे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। और अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन के मार्क 1 ट्रिलियन के नीचे आ गया है। अप्रैल 2020 से ऐसा पहली बार हुआ है। और अमेजॉन के शेयर भी गिरे हैं। अमेजॉन के नहीं बल्कि जितने जितने भी टेक कंपनी हैं सबके शेयर डाउन हुए हैं। यूएस का हाल बुरा है।
हर जगह इकोनॉमी की स्थिति सही नहीं चल रही है इसी वजह से। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। और अगली न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिस बात की हमें चिंता थी वही हुआ कि रेपो रेट बढ़ गया है और इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया गया है। यूएस फेडरल ने रेट बढ़ा दी है, 0.75% बढ़ा है और ये अभी तक सिर्फ चौथी बार हुआ है। इसके पहले यार 2008 में बढ़ा था। आप लोग को तो पता ही होगा कि रिसेक्शन चल रहा है तो रेपो रेट को बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो महंगाई भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और आज की अंतिम न्यूज़ पेटीएम से है। अगर हम पेटीएम की डाटा की मान के चले तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करके चलूँ तो उनके शेयर बढ़ रहे हैं। पेटीएम के अंदर ऐसा सेकंड क्वार्टर में देखने को लगातार मिल रहा है और यह पेटीएम के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।